जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक, बढ़िया, मजा में? हाँ बोलो सर। आप सर इतने दिन बाद दर्शन दे रहे हो, ऊपर से पूछ रहे हो कैसे हो। हाँ, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। चलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम से अवगत कराता हूं जो आप सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। आप सबकी एक नहीं छूटेगा, सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सर फिजिक्स बोर करती है। भाई तुम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि फिजिक्स बोर करती है, लेकिन क्यों? इस प्रॉब्लम की थोड़ा सा गहराई में उतरिए कि आखिर आपको फिजिक्स बोर क्यों करती है। वाई पे जाइए। अच्छा, दूसरी बात, क्या बिना फिजिक्स के अपना काम चल जाएगा? क्या तुम बिना फिजिक्स के IITian या फिर डॉक्टर बन जाओगे? नहीं सर, दोनों नहीं बन सकते हैं। दोनों नहीं बन सकते हैं तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है फिजिक्स आना। फिजिक्स आना तो कंपलसरी है आपको। तो क्योंकि फिजिक्स आना कंपलसरी है, तो क्या ऐसा करें कि यह बोर ना हो, हमें इसमें बोर फील ना हो, यह हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। और यहां लगाओ हाउ। ऐसा क्या करें कि हमारे लिए यह सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाए, हमें मजा आने लगे, हमें इसे पढ़ने की और इच्छा करने लगे। ए बाबू, ये बहुत छोटा सा मैं वीडियो इसी बात पे को समझाने में आप लोगों के लिए लाया हूं, ठीक है। हाँ, आप लोगों की ढेर सारे बच्चे कई बार मुझसे बोलते हैं सर मजा नहीं आ रहा सर मन नहीं करता सर फिजिक्स ज्यादा पढ़ने का, ऐसा है वैसा है। तो बस उन्हीं बातों को छोटे से मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आओ, सबसे पहली बात बच्चा, आपको यह समझना चाहिए कि फिजिक्स अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे? मैं कहूंगा देख यार, फिजिक्स अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसे है ना, क्योंकि यहां पे लाइव एग्जांपल्स की कमी ही नहीं है। केमिस्ट्री कहे तो केमिस्ट्री बोर करती है, समझ में आता है। मैथमेटिक्स बोर करती है, समझ में आता है। फिजिक्स बोर नहीं कर सकती। फिजिक्स कभी किसी को बोर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऑन स्पॉट लाइव एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हजारों मिलेंगे। हजारों, एक दो नहीं, गिनती नहीं है, किसी की भी उठा लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के तो तुमको मिलने लगेंगे, वो तो तुम लोगों का डेली काम है। तुम लोग क्लास में बचपन में बैठे बैठे पेन की जो निप होती थी, शार्प होती थी, तो याद करो, रोशनदान से लाइट आती थी, विंडो से लाइट आती थी, ऐसे मोड़ते थे दूसरे के चश्मे पे। तो ए वाला एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल, मिरर्स में ढेर सारे, नाई के सामने किस मिरर में बैठते हो तो उस मिरर कौन सा, ड्राइविंग वाले में जो मिरर यूज होता है साइड वाला, तो कई टाइप्स के मिरर्स की बात हो जाएगी। प्ले तुम घर में जो मिरर यूज करते हो, बाथरूम में जो मिरर यूज करते हो। अगर बात करो, बोलोगे सर बर्नौलिस थ्योरम एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे जो टफ टॉपिक्स हैं, हाँ तो उनका भी एग्जाम्पल पकड़ ले यार। अगर मान लो बर्नौलिस थ्योरम की बात करोगे तो बर्नौलिस थ्योरम का ही एक यूज देखते जाओ। बचपन में तुम लोग जो है और लेके दौड़ा करते थे, याद करो, वो मटर का दाना एक पे पीढ़ी के ऊपर ऊपर बोलते थे, मैं फूंक मारूंगा हवा बाहर निकलेगी, मटर का दाना पे पीढ़ी के ऊपर रहेगा। पहला एग्जाम्पल मटर के दाने वाला, हाँ सर मटर का दाना, बस यही समझ जाओ। सेकंड एग्जाम्पल पकड़ो। सेकंड एग्जाम्पल है कि जब ट्रेन बगल से पास होती है तो बोला जाता है सर थोड़ा सा दूर खड़े हो जाओ, ये येलो वाली लाइन से दूर खड़े हो जाना। चलती ट्रेन से क्यों नहीं कूदना चाहिए, वो भी कौन बताता है? बर्नौलिस थ्योरम कहता है बेटा अगर चलती ट्रेन से कूदोगे तो सीधे ट्रेन के पहिए के नीचे जाओगे। तो हमारी डेली लाइफ में ढेर सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, और वहां से रिलेट करके पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग तो बनना है। हर चीज की आपको हर चीज की बारीकी समझ में आएगी।
तो अगर ये आपको सब्जेक्ट बोर कर रहा है, अगर ये सब्जेक्ट आपको बोर कर रहा है, तो दो प्रॉब्लम जो मैं नोट कराने जा रहा हूं उसे जरा नोट करो। प्रॉब्लम यह है, आपके पढ़ने के तरीके की प्रॉब्लम है। ये सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बोरियत फील हो रही है, ये सब्जेक्ट की प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है और आपकी नहीं, आपके पढ़ने के तरीके की प्रॉब्लम है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले आते कहते हैं सर हमको फिक्स समझ नहीं आ रही है, हमें ये ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन वही बच्चे एक महीने बाद इस भाव के साथ आते हैं कि बस अब तो हमको जो है फिजिक्स में ही टॉप करना है, इंटरेस्ट जग जाता है। एक बार सब्जेक्ट पे थोड़ा सा काम करोगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आपके पढ़ने के तरीके को इसे बदलना है। ये जो पढ़ने का तरीका है ना भाई, इसमें प्रॉब्लम है। अब देखो, तुम बोलोगे सर हमारे पढ़ने के तरीके में कैसे प्रॉब्लम है, हम कैसे जानेंगे? तो मैंने कहा फिजिक्स पढ़ने के जो गलत तरीके हैं ना, मैं उन्हें ही डिफाइन करते जा जाऊं, ठीक है? कि फिजिक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर यह तरीका सही है और इस तरीके से तुम पढ़ाई कर रहे हो जो सही तरीका है, तो तुमको बोर तो भूल ही जाओ, फिजिक्स तो तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, फिर तुमको बोर की बात ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा गलत तरीके की बात करते हैं, अगर तुम्हारा तरीका, जो मैं तरीके बताऊंगा, अगर उनमें से एक तरीका है जो गलत तरीका है, तो इसका मतलब है कि फिजिक्स तुम्हें बोर करेगी, तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें फिजिक्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स के साथ आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप किस गलत तरीके से पढ़ेंगे तो। और गलत तरीके क्या है, आइए देखते हैं। फिजिक्स पढ़ने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गलत तरीका, जो कि सारे के सारे बोर्ड वाले बच्चे पढ़ाई इसी से करते हैं, और सारे के सारे बोर्ड वाले समझते हैं कि हम धुरंधर हैं। एक्चुअली बेटा, बोर्ड वाले बच्चों का जो इंटरेस्ट रहता है ना, वो केवल और केवल क्वेश्चन मार्क्स लाने तक रहता है कि हमारा 90% आ जाए। उनका इंटरेस्ट है, लेकिन केवल 90% लाने तक इंटरेस्ट है, उसके अलावा उनका इंटरेस्ट नहीं है, सब्जेक्ट में उनका कुछ नहीं है। फिजिक्स आना अलग बात है, मार्क्स आना बोर्ड में अलग बात है। दोनों मैं समझना कि इनके 99.99 नंबर आ गए 100 में फिजिक्स में, तो इनको फिजिक्स आती है ना, उनको हो सकता है कि आती ही ना हो बिल्कुल। वो बस ऐसे ही रट्टू तोते की तरह 4 लाइन पढ़ लिए, यहाँ डिफिनेशन पढ़ लिए, एग्जाम्पल रट लिए, 4 एग्जाम्पल आ गए उनके नंबर, और कुछ भी नहीं है। फिर यही लोग हैं, मैं बताता हूं अच्छे एग्जाम्पल्स। आईसीएससी बोर्ड में नंबर आया था, आईएससी बोलते हैं उसे तो, हाँ आईएससी मतलब 12th होता है, आईसीएससी बोर्ड भाई। हाँ, इसमें बंदे का भाई परसेंटेज बने थे 99 पॉइंट समथिंग, और इसके जेई में नंबर आए थे 76 आउट ऑफ 360। 99% के आसपास नंबर बने थे। पीसीएम तीनों था इसके बाद, पीसीएमई एच, पीसीएम सॉरी सी कंप्यूटर एप्लीकेशन था, सीएमपीएल। 99% ला रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर के साथ में, और बंदे को मिल रहा है 76 नंबर जेई में। मतलब देख रहे हो लेवल गढ़ाएगा कि बोर्ड वाले कितना हुआ बना के रखते हैं खामोखा का, क्या आप 99% लाए हैं, आप महान हैं। आप 0/100 में जान लीजिए। सब्जेक्ट आना अलग बात है, बोर्ड में नंबर आना अलग बात है। बोर्ड वाले तो ऐसे ही नंबर बांटते हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, खामोखा मन बढ़ा के रख दिए बच्चों का, खामोखा मन बढ़ा के रखे हुए सब बच्चों का। फिजिक्स पढ़ने के जो गलत तरीके हैं उनकी अब हम बात करने जा रहे हैं। उनमें जो पहला गलत तरीका जो मैंने बोर्ड वाले बच्चों का मोस्ट फेवरेट तरीका है, अब मैं उस पर बताने जा रहा हूं है क्या। वो है बच्चा कि जो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं वो यह करते हैं कि डेफिनेशन पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चे कहां पे ज्यादा फोकस करते हैं? डेफिनेशन पार्ट पे। डेफिनेशन पार्ट पे बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं, और उसे याद करना, ऐसे याद करना, देखो बात समझो, उनका बस मेन एम रहता है कि यार मैं कैसे इंप्रेस कर पाऊंगा सामने वाले को। उन्हें सब्जेक्ट आता है, दैट इज नॉट द थिंग।
उन्हें टॉपिक आता है, दैट इज नॉट द थिंग। उन्हें कॉन्सेप्ट पता है, उन्हें उसका कैसे अप्लाई करना है पता है, उन्हें कुछ ना पता, उन्हें केवल एक चीज पता है कि मेरे को डेफिनेशन याद होनी चाहिए और मैं इसे कहीं लिख दूं, कहीं किसी के सामने बोल दूं तो सामने वाला ज्ञाता हमारे सामने खड़ा है तो डर जाए। बिल्कुल इसे तो सब कुछ आता है भाई, बात बिल्कुल इसे सब कुछ आता है, रटा हुआ है, वही वाला हाल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे मान लो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, तो तुमने बोला अंग्रेजी शुरू कर दी, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऐसे पूरा लंबा चौड़ा बोली। ठीक है, पूरी लंबी जो डेफिनेशन तुम बता गए। अब इसकी पूरी फीलिंग होना, देखो बात समझो, डेफिनेशन याद होना एक अलग मैटर है और इस डेफिनेशन की फीलिंग होना कि यार देखना कूलम्ब्स लॉ मतलब एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, दोनों स्टेशनरी चार्जेस हैं, एक जगह रुके हुए हैं, स्थिर आवेश हैं, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दिया जाएगा इनके मल्टीप्लिकेशन अपॉन इनके बीच की दूरी के स्क्वायर से। हाँ, और ये जो बल लगेगा, ये जो फोर्स लगेगी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी, ऐसा नहीं है कि इधर ऐसे ऐसे लग जाएगी, एक केवल और केवल इसी लाइन के अलोंग लगेगी, या तो इधर लगेगी या इधर लगेगी, इधर लगेगी इधर लगेगी, और दोनों पे आपस में एक बराबर फोर्सेस लगेंगी कि भाई Q1 जिस बल से Q2 को खींचे गया धक्का देगा, उसी बल से Q2 Q1 को खींचे गया धक्का देगा। अब ये फीलिंग होने वाली बात होगी कि यार हमें इसकी पूरी फीलिंग है, हमने रटा नहीं है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी अपने को आता है। हाँ, एक केवल सिंपल मैंने केवल जनरल आइडिया दिया कि यार फील होना क्या होता है। ठीक है, इसने इतने छोटे से डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो कोई कर देगा। हाँ, फिजिक्स पढ़ने का दूसरा गलत तरीका क्या है, तो बच्चा फिजिक्स पढ़ने का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गलत तरीका है कि आप बार बार नोट्स रिवाइज करना या कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करना। कुछ बच्चों का फिजिक्स का रिवीजन ऐसे होता है, वे किताब वे मतलब नो डाउट अच्छे बच्चे हैं, वे क्लास के अंदर अटेंटिव रहते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, सब कुछ सारा काम करते हैं लेकिन वे करते क्या है, घर पे गए वही पन्ने खोले और वही पूरा का पूरा पढ़ते जा रहे हैं। वे जो जो मैंने कराया है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया, मैंने उसके एग्जाम्पल एप्लीकेशन बताया, उन्होंने एप्लीकेशन गो थ्रू गया, मैंने 2-4 क्वेश्चन कराए थे 1 2 3 4, वो वही क्वेश्चन वो गो थ्रू किए और यही काम वो 4 बार कर रहे हैं, अगले दिन भी वही कर रहे हैं, जब तक टॉपिक चल रहा है तब तक केवल वो यही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे हैं बस। मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस पे दे रहे हैं सर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो नोट्स है ना उसी के रिवीजन पे दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका कहां है, नोट्स के रिवीजन पे। तो ऐसे बच्चे बोर हो जाएंगे। देखो यहां पे चांस कम है कि तुम बोर होगे, हाँ यहां पे चांस कम है कि तुम बोर होगे, लेकिन जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे तब तुम्हें प्रॉब्लम होगी, जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे कभी तब तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रैक्टिस की आदत है नहीं, तुम्हारी लड़ने झगड़ने की आदत नहीं है ना तुम्हें, तो बात समझो, तुम्हारी बार बार देख करके नोट्स में देखोगे तो सब कुछ तुमको इजी लगेगा। नोट्स देखने पे सब कुछ इजी लगेगा जब तक तुम मेरे साथ क्लास में हो। कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर जब तक सर आपके साथ रहते हैं, क्लास के अंदर रहते हैं, सर आप कराते हो सर बहुत इजी रहता है, सर सारे डेरिवेशन हो जाते हैं, सब ये भी हो जाता है, ये भी क्वेश्चन हो गया, वो भी क्वेश्चन हो गया, सर घर जाके खुद से नहीं बनता है सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो यही प्रॉब्लम आएगी कि जब तक तुम्हारे सामने नोट्स के सामने तुम्हारी नोट्स रिवाइज करने से आदत क्या बनी है तुम्हारी कि सर सब कुछ इजी है इजी है इजी है,
लेकिन जब तुम खुद के दम पर क्वेश्चन में जाओगे, प्रैक्टिस करने जाओगे, तो वहां पे तुमसे क्वेश्चंस कम बनेंगे और तुम्हें आएगा गुस्सा, अरे यार हम तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इजी नहीं है, तो टफ है। हमारे साथ तो चीजें लगेंगी जी, क्योंकि मैं तो हर पॉइंट में हेल्प करूंगा। हाँ, इसे यूं समझो, इसे यूं बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो तुम याद कर रहे हो, बचपन में किया होगा, टीचर लोग इतना लंबा लंबा फर्रा देते थे याद करने के लिए, याद करो। हाँ, तो याद करते हो तुम, तो याद करके तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम सुनाओ मेरे को, तो तुमने याद के सुना क्या, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, मैं बोलूँगा स्टेशनरी, तो तुमको हेल्प मिल गई, है ना। तो एक बार वही टीचर के साथ खड़े होने पे, नोट्स के साथ रहने पे यही मिल रहा है, आपको तुरंत हेल्प मिल जाती है। हाँ, क्वेश्चन जो नोट्स के अंदर जो हम क्वेश्चन कराए रहते हैं, उसे करने पे आपको क्या होता है, हेल्प तो मिली हुई ऑलरेडी। हमारे साथ हो तो हम लोग हिंट करते रहते हैं, कुछ दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, सिंगल हैंडेडली काम नहीं होता है। बता दो रहा हूं कि हमारे सामने खड़े होकर के सुनाने में हम हेल्प कर देते हैं, सुनाने जाते हो अच्छा होता है। एग्जाम में लिखने में गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में कोई था नहीं, नो हेल्प। बिहार बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं रे, जंगले पे सीढ़ी लगा के भैया लोग पहुंच जाते हैं, बेटवा चिंता ना करो, हम हैं, जब तक तुहार भैया जिंदाबा तब तक तुहरा के पर्चा में फेल ना हो दे, पर्चा में तो ही टाप करवे, गाइड लेके बस हम किनरमा बैठल रहा, कोई नहीं। अरे यार बहुत पुरानी बात है, उसमें बिहार बोर्ड के कुछ वो लीक हुए थे एग्जामिनेशन हॉल के सीन्स, क्या मतलब साइड साइड से जैसे बंदर, मतलब बंदरों की फौज चढ़ी हो। तो ये पार्ट जो है बाबू थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा टफ होता है। और क्योंकि ये पार्ट बच्चा थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा टफ होता है, आपको प्रॉब्लम होगी और आप छोड़ के भागोगे, बोर फील होगे। नोट्स रिवाइज करने में बोर फील नहीं होगे, लेकिन उसके बाद के पार्ट में आप बोर फील हो सकते हो। और एप्लीकेशन पार्ट में फोकस नहीं करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। एप्लीकेशन पे फोकस करने का मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है उसे 4 बार देखो। एप्लीकेशन पे फोकस करने का सीधा मतलब होता है प्रैक्टिस। क्या? एप्लीकेशन पे फोकस करने का मतलब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। आपको ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करने का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यह नहीं है कि आपने क्वेश्चन खोला, क्वेश्चन कैसे हुआ ये देखा। एक काम है रिवीजन का, एक है कॉन्सेप्ट। एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करने का मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रैक्टिस करो जो एप्लीकेशन सीखा है। हाँ, कॉन्सेप्ट का फोकस मतलब कि एप्लीकेशन आना चाहिए, और एप्लीकेशन का फोकस, एप्लीकेशन के पार्ट में फोकस करना मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो एप्लीकेशन सही होगा, और एप्लीकेशन सही करने के लिए कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सही करने के लिए एप्लीकेशन करना शुरू कर दो। चलो आ जाओ। तो बच्चा 2 तरीके आपने गलत गलत पढ़ लिए, बाकी 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, बस मैं बता देता हूं। बिना कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज के क्वेश्चन करने लगना। कई बार बच्चे थोड़ी जल्दीबाजी में होते हैं, वो कहते हैं यूं 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 यूं, चलो क्वेश्चन करते हैं। बहुत अधिक कॉन्सेप्ट पढ़ना या बहुत कम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के साथ रहना, दोनों घातक है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को दिमाग में इन डेप्थ उसकी नॉलेज रखिए। हाँ, रोटी जल जाए तो खराब, आधी कच्ची रह जाए तो खराब। रोटी को सही सही भुनिए, बढ़िया शानदार ब्राउन, मजा आएगा, ऐसा वाला कुरकुरी कुरकुरी। हाँ, रोटी को सेकिए।
आपने कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस किया नहीं कि कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़े, मतलब नोट्स के रिवीजन पे अच्छा फोकस किया नहीं, नोट्स को आपने अच्छे से रिवाइज किया नहीं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं, ग्रैप किया नहीं, एप्लीकेशन पार्ट की बारीकियां समझी नहीं, अप्लाई कैसे करना है, किस हिसाब से कैसे क्या होना है, और कूद गए मैदान में। मतलब आपने अपनी तलवार वलवार शार्प की नहीं, बंदूक उसमें तेल उल डाल करके उसका बढ़िया पिस्टन चमकाया नहीं, सही किया नहीं। अब गए, अब बंदूक में जंग लगी पड़ी है, तुम दबा रहे हो, स्प्रिंग टाइट है, खींची नहीं रही है, तो ये वाला हाल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, आप जबरदस्त बोर होगे, निराश होगे, सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, सब्जेक्ट छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे सब्जेक्ट हमसे नहीं होगा, फिजिक्स हमसे नहीं होगी, सर हमसे कुछ भी होगा, फिजिक्स नहीं होगी। सर हमसे कुछ भी होगा, फिजिक्स नहीं होगी, यह हालत हो जाएगी। इसलिए इस ए वाली प्रॉब्लम बहुत कम लोगों की होती है, जो बहुत जल्दीबाजी वाले बच्चे होते हैं उनके साथ होती है, बाकी बहुत कम लोगों की प्रॉब्लम होती है। आइए चौथी प्रॉब्लम आपको बताते हैं। ये होते हैं रणछोड़दास लोग, इन्हें मतलब रणछोड़दास लोगों का काम में होता है कि ये लोग सारा काम ठीक ठीक करते हैं। ये लोग सारा काम ठीक ठीक करते हैं। क्या क्या काम करते हैं सर? कॉन्सेप्ट अच्छे से किया, एप्लीकेशन पार्ट अच्छे से किया, अब उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में क्वेश्चन 1 बन गया, क्वेश्चन 2 बन गया, 3 बन गया, 4 नहीं बना, 5 नहीं बना, 6 नहीं बना, 7 नहीं बना। ये छोड़ के भाग जाएंगे, ये लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये एक बार भिड़ते नहीं है। रियलिटी ये होती है कि जब आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप कम सीखते हो। आपसे क्वेश्चन बन गया, आपने बहुत कम सीखा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं बना तब आपने कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कुछ नया सीखा। यहां आपकी कोई नॉलेज इनहेंस नहीं हुई है, आपको चीजें आती थी ऑलरेडी, आपको सीधे सिंपल है। लेकिन ये पार्ट जो आपसे नहीं हो रहा है, यहां आप कुछ नया सीखने वाले हो, यहां कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नया घुमाव है, उसे आपको जानना होगा। यहां आपको अपनी गलती पता चलेगी, कमी पता चलेगी कि आखिर कैसे गलती हुई है। जब ऐसी सिचुएशंस आए, क्वेश्चन ना हो, तो वहां पे क्या करना है? वहां पे आपको भागना नहीं है, भागने की जगह पे ये भागने वाला जो है, द्वे न दैन्यम न पलायनम, ना तो दीन भाव प्रकट करना है, निराश होना है कि हमसे नहीं होगा, द्वे न दैन्यम न पलायनम, ना ही छोड़ के भागना है। छोड़ के भागना भी नहीं है, निराशा भी नहीं लानी है कि हमसे नहीं होगा। करना क्या है? कोई बात नहीं है, हमसे नहीं हुआ ना, हाँ तो हमारे पास एक टीचर नाम का भैया है, ये बंदा इसीलिए बैठा हुआ है, इसीलिए इसको पैसे मिलते हैं। इसको एक ही चीज का पैसा मिलता है, बच्चे आके तुम्हारा दिमाग खाएंगे और तो बोलना ठीक है बच्चा बहुत बढ़िया। ये पहली ऐसी जाति है, मतलब ये मानव जाति की इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें इसको बड़ा टाइटली मेंशन किया जाएगा भाई, कि क्या मतलब किस उसका तत्व का बना हुआ है। इसका जितना दिमाग खाओ उतना कहता है वेरी गुड बच्चा। ये आपकी हेल्प करेगा उस टाइम पे, इनसे सपोर्ट ले लिया करो। और डरने वरने की बात नहीं होती है कि टीचर डांटते हैं कभी कभी, ठीक है तुम गलत करोगे तो डांट खाओगे, लेकिन जब तुम क्वेश्चन किया हुआ लेके जाओगे ना, कोई नहीं बोलेगा। अगर किसी बच्चे ने दिखा दिया कि सर मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे से गलत हुआ है, शायद ही कोई टीचर कहीं बोलता है। हाँ डांटते हैं जब तुम ब्रिलियंट मिस्टेक कर देते हो, ऐसी मिस्टेक ब्लंडर वाली जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप वेक्टर एडिशन में मिस्टेक करोगे। एक बार मिस्टेक हो गई, चलो यार गलती से हो गई, ठीक है, 2-3 बार लगातार तो नहीं करोगे। हाँ 2-3 क्वेश्चनों में लगातार तुम वेक्टर में मिस्टेक करोगे, वेक्टर एडिशन में, तो ये असह्य बात होती है कि यार ये छोटे से कॉन्सेप्ट में तुम मिस्टेक कैसे कर सकते हो। और सबसे लास्ट
और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन पर फोकस करना लेकिन प्रैक्टिस पार्ट पर नहीं। और यह बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ लीजिए कि एप्लीकेशन पर फोकस करते हैं लेकिन प्रैक्टिस पर नहीं करते हैं। लास्ट में जस्ट ये बताया था, जो सेकंड था, यही वाला टॉपिक था, थोड़ा और इलेबोरेट किया था वहां पे। यहां पे थोड़ा बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप एप्लीकेशन पार्ट पे तो फोकस करते हो, आप यह देखते हो क्वेश्चन को कैसे, हाँ, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन था, इसे पढ़ा आपने, फिर इसका सॉल्यूशन मैंने बताया, ठीक है, ये मैंने बताया था तो ये एप्लीकेशन में आता है। जैसे मान लो मैंने कुलम्ब्स लॉ बताया या कोई लॉ बताया, कुछ भी बताया, ठीक है, मान लो मैंने ये बताया तुम लोगों को एटवुड्स मशीन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, M1 M2 का। अब मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया कि देखो भाई यहां पे एक्सेलरेशन और टेंशन की बात करेंगे, हाँ, एक्सेलरेशन और टेंशन की बात करेंगे, ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, प्लस इसके 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इसके 2 क्वेश्चन बताए, तो क्वेश्चन इसके एप्लीकेशन है। या तो मैं इसे अप्लाई करना अलग से सिखाऊं कि देखो बच्चा इसे ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। अब तुमने क्या किया, तुमने इस पार्ट को बार बार 10 बार रिवाइज किया, ये पूरा पार्ट तुमने नोट्स का 10 बार रिवाइज किया, लेकिन ये पार्ट तुमने 10 बार रिवाइज किया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं की बच्चा, इसकी प्रैक्टिस आपने इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की। अब आपने इस वाले पार्ट को रिवाइज किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो क्या होगा, प्रैक्टिस ना करने से प्रैक्टिस ना करने से अनभ्यासे विषम विद्या, 0/100, कोई रिजल्ट नहीं है। आपका टाइम जाएगा एग्जाम में और गलत होगा कि सही होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, हो सकता है आप गलत करके आओगे, ज्यादा चांसेस यही है। वो एक शेर है, हाँ, कि मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। जिस कॉन्सेप्ट पे आप श्योर शॉर्ट थे यार, ये तो मेरे को आता है, ये तो पूरा का पूरा मैंने 50 बार रिवाइज किया हुआ है, हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वही हाल हो जाएगा। ओ, मैंने एक बहुत टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मूवी नहीं देखी थी एक्चुअली, वो शॉर्ट था, क्या आया था, गाना था, सॉन्ग था कोई, ओ क्या सॉन्ग था, सॉन्ग की कुछ लाइन भी है मेरे को याद रिमाइंड होती है, आज पट्टे, पता नहीं क्या था, पंजाबी कुछ था ऐसा कुछ। एक टकला रहता है, बिल्कुल एक पूरा, मतलब मेरे बाल है, समझ सोचो कि मैं टकला हो जाऊंगा, मेरे तो बाल है, वो बिल्कुल टकला रहता है, उसका बाद ऐसे चाइनीज टाइप का था, और ऐसे उसको दौड़ता उड़ता रहता है, ऐसे 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 उसको ऐसे टिप मारता है तो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर उसको कहता है मुझे उस सॉरी, मुझे उन 1000 मूव्स से खतरा नहीं है। एक्चुअली मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तुम लोगों को लग नहीं रहा होगा कि सर इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे फील नहीं हो रहा तुमको, हाँ, लेकिन है, मुझे उन 1000 मूव्स से खतरा नहीं है जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तूने 1000 बार प्रैक्टिस की है। सेंस ऑफ द स्टोरी इज दिस, सेंस यह है कि आपके पास जितने कॉन्सेप्ट हैं उनकी 1000 बार प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट की 1000 बार प्रैक्टिस करो, सॉरी एप्लीकेशन की, हाँ, हजारों कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस मत करो एक एक बार, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे,
और जो बच्चा ऐसा कर लेगा फिर उससे फिजिक्स में मजा आएगा। बोलो सर इसमें सर मजा वाला पार्ट क्या आया यार, आपने सर इतना कुछ बता दिया सर, समझ नहीं आया सर इसमें मजा कैसे आएगा। अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही कि आखिर मजा कैसे आएगा। हाँ तो बच्चे मजा आने के लिए ना यार, मजा आने के लिए यही तो होना चाहिए कि सब्जेक्ट तुझे समझ में आए, सब्जेक्ट तुझे समझ में आए, सब्जेक्ट की इन डेप्थ फीलिंग डेवलप हो, सब्जेक्ट की इन डेप्थ फीलिंग डेवलप हो, अंदर तक लगे हाँ यार फील हो रहा है, मजा आ रहा है। सब्जेक्ट समझ में आएगा, इन डेप्थ फीलिंग डेवलप होगी, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बनेंगे तो अपने आप मजा आएगा, अपने आप मजा आएगा। कभी बैठो मॉड्यूल खोल के 50 के 50 क्वेश्चन तुमसे बन जाए, ऑटोमेटिक मजा आएगा सब्जेक्ट में, या 50 बन गए। हाँ अब तुम अगर कुछ और मजा खोज रहे हो तो शायद वो ना मिल पाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यार गलत पढ़ने का तरीका तो मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि यह तरीका ही गलत है। अगर आपके तरीके ऐसे ऐसे हैं तो उन्हें सुधार लीजिए। लेकिन अगला जो सॉल्ट वीडियो मेरा जाएगा उसमें मैं बात करूंगा कि आखिर फिजिक्स कैसे पढ़ें। बहुत ढेर सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चों कि सर आखिर पढ़ें तो पढ़ें कैसे, समझ नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, फिजिक्स सर मतलब बोर करती है, मज़ा नहीं आता है क्लास, मतलब बस फिजिक्स से उन्हें प्रॉब्लम फिजिक्स के नाम से, फिजिक्स के लिए हुआ बन चुका है, भूत बन चुका है। तो बच्चा ये भूत नहीं है, सिंपल तरीका है, इसे पढ़ने का एक तरीका है, बस वो तरीका जान लो। एक बार वो तरीका डेवलप कर लिया ना यार, एक बार बस वो तरीका डेवलप कर लो, फिर दिक्कत नहीं है इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे इसकी मतलब कैसे पढ़ें फिजिक्स। कैसे पढ़ें। तो मिलते हैं बच्चे आपसे अब हम, ठीक है, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ डाउट रहता है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।